विधारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीत्रं वदनं हरिम्। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री गुरुदेव और श्री गोविंद देव की विशेष कृपा से श्री प्रहलाद महाराज जी की बहुत ही मुख्य शिक्षाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी ने पिताजी के पूछने पर कि तुम्हारी बुद्धि को किसने बिगाड़ी है, तो इस प्रश्न के जवाब देते हुए श्री प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि मेरी बुद्धि को कौन बिगाड़ सकता है। यदि आप समझोगे कृष्ण में मन लगना बुद्धि की बिगड़ जाने वाली स्थिति है, तो वो तो आप जैसे विजयी लोग मेरी बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से कृष्ण में मन लग सकता है, मन जो है वो पद्धति या उसका जो विचार यहाँ पर दिया गया है। इसलिए ये बहुत ही एक मुख्य 3 श्लोक है जो हमें याद कर लेना चाहिए और हमें साधन बदलने में बहुत मदद करता है। तो उसमें उन्होंने पहला जो कहा श्लोक में, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, वो कहाँ है सब? रामानंद और सब हरिभक्त दास, हरिभक्त तो बाहर, हरिभक्त दास प्रभु फोन में बात कर रहे थे। और कौन रह गया? सब आ गए। सबसे पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मितो अभिपद्येत गृहप्रतानां अगान्त गोभिर विशतां समित्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वनानां। पहला ये जो प्रत्युत्तर दिया, इसमें पिताजी के लिए कहा कि आप जैसे लोग मेरी बुद्धि को क्या बिगाड़े। आप जैसे लोग मेरी बुद्धि को क्या बिगाड़े। क्यों? मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा, जिनकी मति स्वतः स्वाभाविक रूप से कृष्ण में नहीं लगती, परतः दूसरों के समझाने पर भी नहीं लगती। मित और दोनों के मिले जुले, अतः स्वतः भी और साथ में दूसरों के कहने पर भी, बार बार कहने पर भी मति जो है भगवान में जिनकी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? अभिपद्येत ग्रह प्रतानां, जिन्होंने ग्रह का व्रत धारण किया हुआ, एक गृहस्थ आश्रम जिसमें कृष्ण केंद्र में कृष्ण के लिए सब काम हो रहा, वो है आश्रम, गृहस्थ आश्रम। कमा भी रहे हैं तो कृष्ण के लिए हो रहा, बच्चे भी कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और माता पिता की देखभाल सेवा भी कर रहे हैं तो
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, समाज की भी हम मेरी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो हुआ आश्रम। और उस प्रकार यदि धर्म को हमने पालन किया तो उसका फल क्या मिलेगा? धीरे 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 वैराग्य जगे और वानप्रस्थ की तरफ जरूर मन में इच्छा जगे। और दूसरी तरफ जो गृह व्रताना, गृह में व्रत ले लिया, यानी यही मेरा सब कुछ है, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, भोग करना, और मैं मेरा तू तेरा, इन्हीं चीजों में लड़ते रहे और भोगों में पूरी तरीके से मस्त है। इसके अलावा कोई और दूसरा विचार है ही नहीं। वैसे गृही को गृह व्रत या गृह में भी कहा गया है। अभिपद्येत, वो जो है बड़े ही निष्ठा के साथ उस गृह व्रत को यानी भोग को बड़े निष्ठा के साथ उसको स्वीकार कर लेता है। करके क्या करता है? अदांत गोभिर, और समझ लेता है कि मुझे भोग बस भरमार मिल गया। गोभी, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा, कैसी इंद्रियां? अदांत यानी जो दांत नहीं, यानी जो वश में नहीं, अवशीभूत इंद्रियों के द्वारा गृह व्रत को वो स्वीकार करता है। अर्थात सोच लेता है कि ये शादी, ये गृह व्रत बस केवल भोग के लिए होगा, और दिन रात उसी भोग की तृप्ति के लिए लगा रहता है। पैसा कमाना, भोग करना, संतान उत्पन्न करना, या कुछ भी करना, खाना पीना उठना, सब कुछ किसके लिए? अपने लिए। तो भी मन में संतुष्टि मिलती। साधारण फोन लिया तो नहीं, थोड़ा सा 20,000 का लिया तो भी नहीं, 25,000 का लिया तो भी नहीं, सैमसंग ले लिया तो भी नहीं, आईफोन ले लिया तो भी नहीं, और गोल्ड प्लेटेड भी ले लिया। दुबई में पूरा गोल्ड है तो भी मन बदलेगा। कार भी ऐसे ही, मारुति टूटे फूटे से शुरू किया और बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड BMW तक पहुंच गई, मर्सिडीज तक पहुंच गई, तो भी मन नहीं भर रहा। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया 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 चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है वश में नहीं। दुरापूरेण कामेन, ये भगवत गीता में बोला है, काम येष क्रोध येष रजोगुण महाशनो महापापमा विद्धि येन मिह। महाशनो माने क्या? जिस काम की कभी पेट भरता ही, और चले और चले और चले। तो कहते हैं इस प्रकार से जिनकी मति कृष्ण में लगती नहीं है, दूसरों के कहने पर भी नहीं लग रहा, स्वतः माने हम देख रहे हैं सब दुखी हैं, हम देख रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा, रोग शोक आएगा, और किसी न किसी दिन सब छोड़ के जाना है, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, तो भी कृष्ण में हमारी मति, हम सोचते हैं अरे वो तो बाद में होगा, जब होगा देखते हैं। तो इसलिए जब इस प्रकार से श्री कृष्ण के चिंतन या भजन के लिए सीरियस, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भजन को जिसने प्राथमिकता नहीं दी,
केवल भोग को ही जिसने प्राथमिकता दिया, ये कहने का तात्पर्य, जिसने कृष्ण भजन की प्राथमिकता नहीं दी, केवल भोग को ही प्राथमिकता दिया और अपने नेत्रों से, कान से, जिह्वा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से बस लग गए, भोग करने में लग गए। इस प्रकार भोग करते 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 जाए, कहां जाएगा, उसकी क्या गति क्या होगी, उसकी विषताम तमिश्रम, डूब मरेंगे कहां, नरक में। या दूसरे शब्दों में कहना, तमिश्रम माने अंधकार, यानी तमोगुण में जाके डूब मरेंगे, कुछ सुध बुध नहीं रहेगा, मैं कौन हूं, कहीं दूर 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 तक भी कोई विचार विमर्श नहीं रहेगा। यही सोचेंगे मैं ये शरीर हूं, अब ये शरीर 40 हो रहा, 50 हो रहा, प्लास्टिक सर्जरी और क्या स्टेम सेल रिसर्च में क्या 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 लाइफ लॉन्ग है ना, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं चाइना में, साउथ कोरिया में, इधर उधर, ताकि इससे सड़ा गला मांस मदी खून मज्ज पीप मल मूत्र से भरा हुआ शरीर को नौजवान बना देंगे, अमर बना देंगे। तो इस प्रकार से शरीर को ही मैं समझते हुए कोई विचार नहीं रह जाएगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही, क्या गलत, बस मैं और मेरा, बस। खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं, जैसे मैं कह रहा था, सब खाते 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 खाते, नॉनवेज भी सब खाते, तंग आ गए। तो अब क्या है, ताजा ताजा जो बच्चे हैं, गर्भपात हुआ, बस उन बच्चों को खा रहे, बताओ क्या है, मतलब ये क्या है, जल्लाद है ना क्या है, तो इससे घृणित तो क्या क्या हो क्या सकता है। तो क्या होगा, अतः श्री कृष्ण में मन नहीं लगा के विषय भोगों में यदि इंद्रियों को लगाया, तो परिणाम क्या होगा, विषताम तमिश्रम, अंधकार में डूब मरेगा, जैसा जो नशीली है, सोचता है आनंद मिल रहा है, लेकिन नशा लेते 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 क्या दशा होती है उसकी, तो लिए बिना चटपटाता है, और इतना चटपटाता है जैसा शोषण करने को भी मतलब चला जाता है। तो ये कोई जीवन, इसी को कह रहे हैं तमिश्रम। ये नहीं कि मरने के बाद ही आपको नरक है, यहाँ तो जीते जी कष्ट है, तमिश्रम अर्थात घोर अंधकार। अच्छा, एक जन्म में तो ये हुआ, चलो दूसरे बार सुयोग मिला, अरे दूसरी बार तो सुधर जाओ, पुनः पुनः चर भीतर चर बनाना, बार बार या तो नरक में डूब मरता है, कभी थोड़ी सी बुद्धि जग गई, चलो बहुत हो गया, कम से कम भगवान ने जो रास्ता जो दिखाया है, भगवान नहीं वेदों में, कि तुम यज्ञ करो, दान पुण्य करो, तपस्या करो, सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य रखो, स्वर्गलोक की प्राप्ति। तो स्वर्गलोक क्यों चाहिए, अच्छे से भोग करने, मतलब भोग टूट पड़े बिल्कुल, एकदम इतना भोग करे कि कोई बाधा ना हो। मुसलमान लोग जैसे कहते हैं जीवन का लक्ष्य ही क्या है, भाई तुम 100 लोगों को मार रहे हो और लक्ष्य क्या तेरा 72 भोग, मतलब यही लक्ष्य है, क्योंकि यहां मिल नहीं रहा खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां जाके 72 गुरुओं से हम भोग विलास करेंगे।
तो कभी तो स्वर्ग गए, भोग विलास किया, फिर पतन हो गया, फिर पृथ्वी में फिर जन्म लिया। कभी तो पाप में डूब मरे, विषयों के भोग में डूब मरे, तो परिणाम क्या हुआ? घोरतम नरक में जाकर के गिरे। इसी प्रकार कभी स्वर्ग तो कभी नरक, तो कभी मनुष्य, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी गोरा, कभी काला, कभी देसी, कभी विदेशी। जिनको शत्रु समझते थे उसी शत्रु में जाके जन्म ले लिया। इसी प्रकार सिलसिला न जाने कितने समय से चल रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं। इसलिए कह रहे पुनः पुनः चरवित चरवना, यानी चबाए हुए चीज को ही हम बार 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 चबा रहे हैं। इस चीज को हमें करना है विचार। जो जितने परिमाण में इस विचार को चिंतन मनन करेगा, निश्चित रूप से उसको संसार के प्रति वैराग्य मन में जुड़ेगा। फिर क्या करूं? मैंने वही शादी, वही भोग, वही स्त्री, वही पुरुष, वही चीजें न जाने कितने बार कर लिया। नया क्या है इसमें? तभी हमारे पूर्वाचार्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, गुरुदेव एवं श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, तो ये सबके सब कहते थे तुमने तो प्रत्येक जन्म में नौकरी कर ली, शादी कर ली, भोग भी कर ली, बच्चा भी कर ली, बूढ़े भी हो गए, नाती पोते, शादी भी देख लिया। कभी उन्होंने प्रेम से रखा, कभी लात भी मार के भगा दिया। सब प्रकार की स्थिति देखी। कम से कम इस एक जीवन को तो हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में पूरी तरीके से एकदम इसको लगा दो। भले ही कुछ समझ नहीं आता, लगा दो इसको, घिसा दो इसको चंदन की तरह। हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में घिस जाओ, तन मन वचन सब। धीरे धीरे जो इसका परिणाम होगा हम सोच भी नहीं सकते। संस्कार लग जाएगा, फिर इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। अर्थात वो जो भोग का जो प्रवाह जो होता उसको हमने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। वो रोक लगते लगते कष्ट होगा, समय भी लगेगा, किंतु महान फल मिलेगा। इसलिए बार बार कहते थे एक जीवन हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा दे दो। सोचो मत, हमने प्रत्येक जीवन में सब कुछ कर लिया है, नया क्या है? किंतु फिर भी वही है, लालसा जाती नहीं, इच्छाएं, सपने देखते, पता नहीं क्या क्या सपने हम देखते। गुरुदेव कहते थे एक सुंदर, एक गरीब व्यक्ति कुछ नहीं होता था उसके पास। किसी दिन उसको किसी ने दूध दे दिया बहुत। दूध को उसने उबाला और उबाल के जैसा तैसा उसको दही जमा दिया, जमा के मटके में रख के ऊपर रख दिया और सब काम करके वो लेट गया सोने। और सोते सोते बड़ा मतलब एक बढ़िया सपना है कि वो दही को बेचा, दही से ज्यादा मुनाफा आया, फिर और ज्यादा दही बना। ऐसा करते करते दही व्यापार करने लग गया। दही व्यापार से फिर गायों को ही ले लिया, गाय दूध दही हो गया। होते होते बहुत बड़ा आदमी हो गया, किंतु उसकी गायों को चरने के लिए घास चाहिए। उसने सोचा घास कितना खरीदता रहूं, खेती ले लेता।
खेती भी दे दिया, बड़ा विशाल खेती दिया, बहुत गाय हो। अब सपने में देख रहा कि खेती में जो है ये बकरा घुस गया, उसको चढ़ी गुस्सा। उसने क्या किया, लाठी ली और उसको दे धनाधन मारा सपने में। तो सपने में बकरी को तो मारा कि तो देखा मुंह में जो है टक टक करके दही गिर रहा। जब के उठा देखा तो किसको मारा, साथ में लाठी था, और मारा किसको था, वो दही के बन गया। तो सारा सपना क्या हो गया, दही दही हो गया, मुंगेरी लाल के सपना। ठीक वैसे ही ये हम लोग भी सपने देखते हैं। इसलिए श्री गुरु वैष्णव लोग कहते हैं कि कम से कम एक जीवन को तो हम श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में दे दें। क्यों? क्योंकि हमने चबाए हुए चीज को न जाने कितने बार चबा लिया है। चबाए हुए चीज को कितने बार चबाएंगे? वही जन्म, वही मतलब पढ़ना, वही साइंस, वही मैथ्स, वही नौकरी, वही शादी, वही बच्चे। जो हमारे पूर्वजों ने किया वही हम कर रहे। नया कौन सी बात? हाँ, वो तब घोड़ा था और तब रथ इत्यादि होते थे बड़े बड़े। अब बस वही घोड़ा रथ जो है, बुग्गी इत्यादि जो है, वही अब बन गया, कार बन गया। तब 2 पहिए होते थे पीछे, अब 4 पहिए हो गए। तो चीज तो वही की वही है ना। खाते पीते तो वही दाल रोटी खाते थे, आज भी वही दाल रोटी है। तब नाटक इत्यादि देखते थे, गांव में आते थे, मतलब ड्रामा होता था, लाइव देखते थे। आजकल टीवी देख रहे हैं। नया क्या? पुनः पुनश्चर्वित चर्वण, चबाए हुए चीज पूरी प्रति जन्म में हम चबा रहे। कभी स्वर्ग जाकर के वही चबा रहे हैं और कभी नरक जाकर के वही दुख को हम भोग रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जड़ भोगों में उन्मत्त पागल व्यक्ति का कभी भी कृष्ण में मन नहीं लग सकता। इसलिए गुरु वैष्णव लोग समझाते हैं, प्रति जन्म में हमने तो कर लिया सब कुछ, इस एक जन्म को गुरु वैष्णव सेवा में रगड़ दो, वो भोग करने की संस्कार मिट जाएगा और सेवा करने का संस्कार जग जाएगा। फिर इसके बाद वो सेवा वाला संस्कार छूटेगा नहीं। इसलिए मतलब बड़े शक्ति संपन्न उनके वाक्य थे। एक जीवन गुरु वैष्णवों में दे दो ना, कहते थे ऐसा। तो वो वाक्य सुन के प्रेरणा मिलता, हाँ क्यों ना दे, है ना। गुरु वैष्णवों की सेवा में हम लगे रहेंगे, कोई चिंता की कोई बात नहीं, सब मिल जाता है। खाना पीना, मान सम्मान, धन दौलत, क्या चाहिए, सब जो बोलो वही। तो इसीलिए गुरु वैष्णव सेवा में क्यों ना नौचावर कर दें। नहीं तो कैसे होगा? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, आज गरीब कल अमीर, आज प्रजा कल राजा, आज पुरुष कल स्त्री, सब देख लिया हमने, नया कुछ भी नहीं, सब घूम लिया। कभी कुत्ता बिल्ली सुअर भी बन गए और कभी पशु पक्षी भी हो गए हैं और कभी राजा भी बने हैं, कभी प्रजा भी बने हैं, कभी खूब सम्मान मिला है, कभी गाली ही गाली मिले हैं। हर प्रकार के दिन हम लोगों ने देख लिया, नया कुछ नहीं। बस ये अब क्या हो रहा है, चबाए हुए वही रोटी को अब चबा रहे। हमें लग रहा अब क्या आनंद, क्या। तो इसलिए ये जो शब्द है ये मंत्र जैसा है। ये शब्द जो है ये क्या है? मंत्र है।
तो इस मंत्र को हम जितना जितना रटेंगे या मन को समझाएंगे, मन तो सुनता क्यों नहीं? दुष्ट मन तुम्ही किसे रवै, दुष्ट मन तो इस बात का वैष्णव बार बार यही चीज को तू चाहता है। ठीक है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा, ये पिताजी के लिए कहा उन्होंने, आप जैसे विषय भोगों में उन्मत्त व्यक्ति, जिनकी मति कभी कृष्ण में दूर दूर तक भी कभी लग नहीं सकती है, वो मेरे जैसे व्यक्ति के बुद्धि को क्या बिगाड़। इसके बाद जो सामने खड़े थे दोनों गुरु चंडामर्द, उनके लिए कह रहे ना ते विदु, ते माने वो, न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिन अंधायतांदैर उपनीयमाना वागीश तंत्याम उरुदामनि बत्ता। कह रहे न ते विदु, अब ये दोनों ये मुझे क्या सिखाएंगे, खुद को ही पता ही नहीं है। न ते विदु, जानते ही नहीं कुछ, क्या नहीं जानते हैं, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये यही नहीं जानते हैं इनका स्वार्थ कहाँ है। बड़ा सुंदर शब्द है स्वार्थ, इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं, हम मतलब देखते हैं सब चीजों में। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि विचार तो करो, तुम्हारा मतलब कहाँ है, तुम्हारा स्वार्थ कहाँ है। या स्वार्थ का तात्पर्य ये भी है स्व अर्थ, यानी तुम्हारा जो वास्तविक परमार्थ कहाँ है, मंगल कहाँ है, कहाँ है, विष्णु। और वो विष्णु कहाँ पर है, बाद में कहेंगे। वो विष्णु दूर नहीं है, सबसे पास में, सबसे निकट में, हमारे पास में ही है। हम नाली के कीड़े भी बन जाते हैं तो भी वो परमात्मा के रूप में हमारे साथ, इतने दयालु हैं प्रभु। फिर भी हम उनको समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, अपनाना नहीं चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं, डिमांड करते हैं। हमने आपके लिए किया, आपने मेरे लिए क्या किया, या नहीं तो वो भगवान को ही अंगूठा दिखाते हैं, मेरे लिए आप घर दिला दो, गाड़ी दिला दो, नौकरी दिला दो, मैं आपको ना एक छोटा सा नारियल दूंगा। क्यों नारियल क्यों दे रहे हो, आप तो सर्व संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है, तो देने की क्या जरूरत, बस ये तो आपके मन रखने की थोड़ा सा दे दी। जब 10 रुपए दे दी, 100, तो 100 रुपए 500 रुपए दे करके वो इतना सोचता है कि पता नहीं भगवान को ही खरीद लिया। तो कहते हैं कि वास्तव में जो स्वार्थ है, यानी हमारा जो मंगल है, वो विष्णु, वो भगवान के साथ ही है। संसार के किसी रिश्ते के साथ हमारा मंगल या स्वार्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है, एक न एक दिन उनको छोड़ के जाना ही है। जब छोड़ के जाना है तो वैसे लोगों के साथ रिश्ता क्या रखेंगे, जब पता है कि ये कल चला जाएगा, वो परसों जाएगा, अपना टाइम वेस्ट क्यों। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, जब हमको पता है सब लोगों को जाना है, तो क्या आप सबके साथ जा करके बात करने लगते हो, क्योंकि आपको मालूम है वही नेक्स्ट स्टेशन आएगा, सबको जाना, टाइम वेस्ट क्या है कि नहीं। ठीक वैसे हमारा जो स्वार्थ है, यानी हम अपने समय को यदि विष्णु को दें तो वो परमानेंट रिश्ता बन सकेगा। नहीं तो क्या है, हम टेम्पररी जो रिश्तों को हम समय देंगे वो हमें दुख ही दुख देगा, क्योंकि किसी न किसी दिन छोड़ के ही जाए। ठीक है, तो इसलिए
जो व्यक्ति ये नहीं समझता है कि मेरा मंगल, मेरा स्वार्थ विष्णु है और विष्णु मेरे पास में यहाँ सबसे निकट है, नहीं समझता है, अच्छा तो फिर क्या समझता है? दुराशया ये बहिरर्थमानिन, मेरा स्वार्थ विष्णु है ये नहीं समझता, तो फिर क्या समझता है कि मेरा जो भोग है वो कहां पर है, यानी मेरा जो सुख है, मेरा जो आनंद है कहां पर है? बहिरर्थ, बाहर संसार में जो चमक दमक है इसी को समझते हैं मेरा सुख का कारण। क्यों ऐसा समझता है? दुराशया, जिनकी चित्त वृत्ति मन अभी दूषित है। किससे दूषित है? पाप से दूषित। और इस पाप के वजह से उसके अंदर भोग प्रवृत्ति, और उस पाप का कारण भी क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता का वजह क्या है? कृष्ण की विमुखता है। इस वजह से जो उसकी बुद्धि है, मति है, वो मारी गई। और वो ये नहीं समझता है कि मेरा मंगल यहां बैठे हुए हैं विष्णु के पास ही मेरा जो मंगल है, ये नहीं समझ पाता। सड़ा गला दुर्गंध युक्त शरीर को ही वो समझता है यही मेरा सब कुछ है। पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित रहे, सोचता है ये जो नेत्रों से जो दिखता है यही सब कुछ है। और हम वो जुगनू इसकी तरह वो क्या वो क्षमा जुगनू जैसे उसमें हाँ मिल जाता है। हाँ क्षमा क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ, जो मतलब लाइट के पीछे भागता है मर जाता है। पतंग 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 स्थिति नष्ट दृष्टि। हाँ पतंग पतंग तो पतंग जैसी स्थिति है। रोशनी मतलब दिख रही है, हमको पता है ये मेरी मृत्यु का कारण है, फिर भी उसके पीछे भागते हैं और क्या करते हैं? प्राण को त्याग देते। ठीक वैसे ही दुराशया, क्योंकि पाप से भरपूर है, काम भोग से भरपूर है, इसलिए इनकी मति जो है, जो भीतर पास में जो बैठे हैं कृष्ण, उनके प्रति नहीं लग करके बाहर जो दिख रहे हैं, जो विषय का भोग है, हम इसी को ही हम मान लेते हैं हमारा सब कुछ। ठीक है। और हमारे दुख का कारण भी यही, क्योंकि हम विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, वो दौड़ हमारा खत्म ही नहीं हो रहा। कितने करोड़ों जन्मों से दौड़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा दौड़ हमारा। जिस समय हम दौड़ना छोड़ के खड़े हो गए, बैठ गए, और ये प्रहलाद ने जैसे बोला स्वार्थ गति भी विष्णु, विष्णु से ही मेरा संबंध है, ये सोचने लगे, फिर क्या हो जाएगा? दौड़ खत्म। और किंतु ये दौड़ जो समाप्त करने की जो क्षमता किसमें है? केवल श्री गुरु में और वैष्णवों में। तभी हम रोज गाते हैं क्या? संसार है दावानल। ये दावानल क्या है? आग तो दिख नहीं रहा, तो दावानल कहां पर है? ये जो दुराशया बहिरर्थमानिन, ये जो कामना है, मैं राजा बनूंगा तो सुखी होऊंगा, प्रजा बनूंगा तो सुखी होऊंगा, गोरे चिट्टे बनूंगा तो सुंदर लगूंगा, शादी ये सब होगा तो ऐसी ऐसी कामनाएं जो हमने पाल रखी, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमको नया नया जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ तक भी यदि आपको एक छोटा सा यदि कामना रह गया, आइसक्रीम खानी या पनीर मिला नहीं हमको, फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर उस समय आपको भर भर के फिर पनीर मिलेगा, केवल पनीर की पूर्ति के लिए भी जन्म हो जाएगा। इतना मतलब खतरनाक चीज। तो इसीलिए
दुराशयी यानी पापी व्यक्ति जो हैं या जिनमें भोग प्रवृत्ति ज्यादा है, जितना मर्जी समझा लो उसकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लग सकती। ये गीता में भी बोला, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया रसात्मिका बुद्धि समाधौ अपि न विधीयते। रसात्मिका बुद्धि माने क्या? वन पॉइंटेड। क्या वन पॉइंटेड? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये वन पॉइंटेड है। नहीं तो क्या है? दसों दिशाओं में मन फैला हुआ, कभी ये सोच रहे तो कभी वो सोच रहे, कभी ये किया तो कभी वो किया, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, हम दलदल में फंसते चल। इसलिए भागवत महापुराण में एक सुंदर सा प्रसंग एक सुनाया। ये 11वें स्कंद का प्रसंग है। दत्तात्रेय जी के 24 जो गुरु हैं वहां का प्रसंग है। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, एक वेश्या थी, उसका नाम है पिंगला। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं उस वेश्या से भी शिक्षा ग्रहण की। हम जैसे लोग नहीं कर सकते, हम तो सब में दोष देते हैं, किंतु महाभागवत लोग क्या दोषियों में भी गुण देखते हैं। ने कहा मैं उस वेश्या से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है, उसका नाम पिंगला। क्या शिक्षा ग्रहण की? वो वेश्या जो है एक दिन रात को बाहर खड़ी रही, उसको कई दिन से ग्राहक मिल नहीं रहे, दिन गुजारा हो नहीं रहा, तो बड़े दुखी होकर के खूब सज-धज करके बाहर खड़ी है और सोच रही है कोई ना कोई तो आज मिलेगा। तो दूर से किसी एक व्यक्ति को देखा, सुंदर व्यक्ति, तो मन में बड़ी लड्डू फूटे, बड़ा अच्छा मिला ग्राहक, जरूर ये मेरे पास आएगा। वो पास में आया और चला गया, मन दुखी हो गया। तो फिर धैर्य बंदी, कोई बात नहीं, एक और सही, दूसरा भी वैसे ही किया, फिर दुखी हो गया मन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते पूरी रात बज गई, आधी रात हो गई। मन में वैराग्य जगा, जी क्या कर रही हूं। तब उस समय इतना मन में दुख हुआ तो भीतर आई और उस समय रोना आ गया। विचार किया उसने कि मेरे प्रभु श्री नारायण, श्री विष्णु मेरे पास यहीं पर बैठे हुए हैं, जो मेरा सर्वस्व देने में समर्थ है, मेरे साथ बात करने में, मुझसे प्रेम करने में, मुझको वो जो तृप्ति संतुष्टि देने में समर्थ है, उनको छोड़ करके मैं क्या कर रही थी? ये मुझे खाना देगा, ये मेरे पास आएगा, छी छी छी, मैं क्या करती थी। तब उसने प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद मैं किसी के सामने अपने हाथों को फैलाऊंगी। मैं पूर्ण रूप से मेरे प्रभु जो विष्णु मेरे पास में ही सबसे निकट में है, मैं इसी क्षण में उनका शरण लेती। जैसे लक्ष्मी जी ने जिस प्रकार से विष्णु की सेवा की है, मैं भी वैसे ही विष्णु की लक्ष्मी की तरह मैं भी वैसे ही विष्णु की सेवा करना चाहती हूँ। तब से उसने बाहर के लोगों से ग्राहक ढूंढना छोड़ दिया और अपना धंधा छोड़ दिया और पूर्ण रूप से बैठ करके प्रभु के ही सेवा में, चिंतन में तल्लीन हो। तब उसने कहा, पिंगला की बहुत ही एक
बहुत ही सुंदर एक वचन है जिसको गोपियों ने भी कहा, और ये हमारे जीवन में ये बहुत काम आता है। पिंगला ने कहा कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला ने कहा आशा ये दुख का कारण, ये ग्राहक आएगा, खूब प्रणामी देगा, वो आएगा, खूब हमें माला देगा, हमें खिलाएगा, घुमाएगा, किंतु जब नहीं होता है मन में क्या होता है? परमम दुखम, दुख ही दुख। तो इसमें उस व्यक्ति का तो दोष नहीं है कुछ भाई। उस व्यक्ति ने यदि मतलब दिया नहीं प्रणामी इतना, तो उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? क्योंकि आपने पहले ही कामना कर बैठे थे कि इसके पास से आज हमको लाखों मिलेगा, हमको मिला नहीं, तो इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष? तो इसलिए पिंगला ने कहा नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही नहीं। फिर किसी ने 500 भी दे दिया, आपको लगेगा बहुत बड़ा दे दिया, अरे भाई ये तो बड़ा धनी व्यक्ति है। फिर मन में न क्लेश, न खेद, न दुख, न कष्ट, न कोई चीज। पिंगला जब तक सोचती रही ये ग्राहक आएंगे, वो ग्राहक आएंगे, हमको देंगे देंगे, तब तक मन में कष्ट होता था। और जैसे ही उसको छोड़ ही दिया, फिर क्या कष्ट? फिर कोई कष्ट ही नहीं। ये बहुत काम आने वाला ये सिद्धांत है, ये गोपियों ने भी कहा। इसलिए आशा ही परम दुखम। आशा क्यों रखते हो? हाँ, संसारिक कोई कामना न रखो। कामना रखनी है तो कौन सी कामना? संकल्प कल्पतु, कृष्ण सेवा की वासना रखो। कैसी उनकी सेवा होगी, कैसे चरणों की सेवा करूंगा ठाकुर जी की, ये कामना रखो उनका, है ना। तो इसलिए पिंगला ने जो कहा, या पिंगला के चरित्र से जो हमने सीखा, और श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने जो बोला, दोनों सेम है। दुराशया ये बहिरत्तमानी न। पिंगला ने भी वैसे ही सोचा बाहर के लोग हमको देंगे, किंतु क्या है? न ते विदु स्वार्थगति विष्णु, नहीं पता था कि मेरा वास्तव मंगल श्री विष्णु ही। और जैसे ही पता चल गया, सिर्फ दुख कष्ट था, उसके बाद खाने पीने की चिंता थी नहीं। तो पिंगला की बुद्धि जो है बदली कैसे है? सब बिना साधु संग के संभव पर नहीं। तो टीकाकारों ने विशेष करके श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी ने समझाया, बिना साधु संग के इस प्रकार मति जो है, इसके बाद कहेंगे प्रहलाद महाराज, क्योंकि दत्तात्रेय जी का संग हुआ पिंगला, वो तो अवधूत थे, उनको तो कोई ज्ञान नहीं था, मतलब कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, वो चलते चलते चले गए इसके पास। और पिंगला ने दत्तात्रेय जी का सत्कार किया, सेवा की, एक सरल हृदय से, कपट भावना से, सरल हृदय से। और उनकी सरलता को देख करके, सेवा भावना और सरलता को देख करके दत्तात्रेय जी स्वाभाविक रूप से ही आशीर्वाद दे दिए, तुम्हारी भक्ति। उसी कृपा आशीर्वाद के फलस्वरूप पिंगला की जो मति है, बुद्धि है, पलट गई। नहीं तो नहीं संभव है ही नहीं, बिना उनके संभव नहीं। प्रहलाद महाराज जी भी मतलब बोल रहे हैं इसके बाद। तो इसलिए, और ये सारे वेदों का और ये सारे जो उपनिषदों की ये शिक्षा है, उद्वासापर्ण सायुज्य सकाया, ये श्वेताश्वत उपनिषद की एक मुख्य श्लोक है कि एक पेड़ में दो पक्षी बैठे, एक पक्षी जो है उस पेड़ में लगा हुआ जो फल है, उस फल को खाया जा रहा, तरह तरह की कामनाएं, और उन कामनाओं पर जो फल है, तो उन फलों को वो लगातार
आस्वादन कराना। और उसी पेड़ में एक दूसरा पक्षी भी जो चुपचाप बैठा है और बैठ करके पहले पक्षी को लगातार देखता जाए। तो उस वेद मंत्र में ये बताया गया है कि जब तक वो उस फल को खाता रहता है तब तक उसको दो ही उसका फल मिलेंगे, सुख और दुख, पाप और पुण्य के साथ। और खाते खाते जैसे ही वो थकेगा, बहुत खा लिया, पुनः पुनः चलना, थक जाएगा। जैसे ही वो थक करके साधु संग के प्रभाव से उस दूसरे पक्षी की तरफ मुड़ के देखेगा, तभी बताया गया कि तभी परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति तभी संभव हो, अन्यथा संभव नहीं। जब तक वो खा रहा था तब तक क्या विमुख है, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, स्वीकार किया प्रभु को, आप प्रभु हैं मैं दास हूं, तब क्या हो गया, उन्मुख हो गए। उन्मुख जैसे ही हुए कृष्ण की तरफ, तभी क्या है, माया का खेल खत्म। फिर मैं शरीर हूं, मैं ऐसा हूं, बीमार है, ये सब खत्म। ठीक है, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी वही वेद मंत्र की बातें सब कह रहे हैं। देखो कहां से कहां कनेक्शन है सब चीजों, ऐसे ही नहीं बोल दिया कोई चीज, एक एक चीज के पीछे इतनी गहराई है सब चीजों। और तभी तो ये सब बातें इतना मुख्य है, बहुत मुख्य है जीवन में, साधन जीवन में। इस बात को यदि हम याद नहीं किया, मन हमें धोखा देते। मन कहेगा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, कभी लड़की अच्छे है, कभी धन अच्छा है, कभी ये है, खूब देखो खूब करो, ऐसा करते करते मन हमको टगा परमार्थ से हमें वंचित कर देगा। तब उस समय क्या, ये मंत्र जो है, ये श्लोक जो है हमें काम आएगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, क्यों क्यों, मन पूछेगा क्यों, तब आप यदि स्ट्रांग हो तब आप कह सकते हो नहीं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा नते विदु स्वार्थ गति दुराशया बहिरत्तमान, अरे बाहरी चीजों में क्या रखा। ऐसा मन को बार 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 डंडे मार मार करके, लात मार मार करके सिखाएंगे नहीं, मन कभी वश में नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, मन वश में नहीं हुआ और हमने यदि मान लिया कि बाहर की चीजों में ही सुख है, भक्ति में, कृष्ण में, सेवा में क्या रखा है, ऐसा हम यदि मान लिया तो कैसी होगी, अंधायता अंधे रूपनीयमान अपीश तंत्र उरुदाम निबद्ध। ये दोनों जैसे गुरु हैं, ये गुरु नहीं है, ये मुझे क्या सिखाए, क्यों, जैसा एक अंधा व्यक्ति है, चल रहा था तो कहा भैया रास्ता कहाँ जा रहा, तो उसको साथ में एक और अंधा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी अंधा वो भी अंधा, तो क्या दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों ऐसा चलते चलते गड्ढे में जा गिर पड़े। यही कह रहे क्या, अंधा यथा अंधैर उपनीयमान। यहां पर ये अंधा मत क्या है, विषय की महिमा, टीवी में, फिल्मों में, लोगों में, इधर उधर सब क्या बताते हैं, एक विषय में सुख है, खाने में सुख है, पीने में सुख है, नशा करने में सुख है, धन झूठ बोल करके कमाने में सुख है, किसी को पीट देने में सुख है। ये सब धीरे 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 ये हमको सिखाया जाता है, टीवी से, फिल्मों से, दोस्तों से देख के, सुन के, करके, और सबकॉन्शियसली ये सब चीज में भर जाता है और हम मान लेते हैं कि हाँ ये सच्ची है। फिर जब मान लिया, फिर हम क्या करते हैं, उन अंधे लोगों के द्वारा कहे गए उन भ्रामक चीजों को सच मानते हुए हम भी उसी रास्ते में चलने लग जाते।
नतीजा क्या होगा? वो तो घोर नरक में वो जाकर के मतलब गिरा ही गिरा, और हम लोग भी उसके पीछे पीछे चलते चलते घोर नरक में जाकर के गिरने के लिए बात की है। तो इसीलिए इन संसारिक लोगों की बातों को हम क्यों सुने, जिनको कुछ पता ही नहीं है, अंधे हैं सब, यही नहीं पता मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि जीवात्मा हूं कि क्या हूं, तो किसकी बात सुननी चाहिए? श्री गुरु शास्त्र वैष्णवों की प्रामाणिक बात, जिन्होंने उस रास्ते में चल के उस लक्ष्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो क्या होगा? फिर ये गड्ढे में जा गिरने के लिए सुयोग हमको नहीं मिलेगा, बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा? चारों तरफ से गलत फहमी ही गलत फहमियां है, ये सुख है वो सुख है, ये बस हम इसी चीज को मान जाएंगे, सेवा भावना नहीं रहेगी, फिर ठग गए। तो इसलिए कहते हैं वाचीश तंत्याम उरुदाम निबद्ध, क्योंकि वेदों में कहे गए तो बातें हैं, तुमको यदि स्वर्ग जाना है ये करो, तुमको वो करना है वो करो, मानो शास्त्र की बात, जैसे मैंने बोला अभी शास्त्र की बातों में करना चाहिए विश्वास, कि तो शास्त्रों में ही फिर भोग के लिए फिर प्रवृत्ति दी गई है, स्वर्ग जाना है, फिर धन कमाना है, सब चीजों के लिए। और कोई यदि कहे कि शास्त्रों में बताया गया, मैं उन बातों को कर रहा हूं, वो भी क्या है? वंचनामूलक, वो भी क्या है? वंचनामूलक। तो इसीलिए वो भी भगवान तक फिर पहुंच नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचता। ये बात समझाया गया, कहाँ समझाया गया? कि कृष्ण लीला, कृष्ण लीला में श्री कृष्ण और सका लोग जो है गोचारण करते करते बच्चे, जाना था कहीं, मन बदल गया, चले गए कहीं और। सुबह निकलते समय बोल दिया कि प्रसाद वहां भेज देना, फिर तो पहुंच गए कहीं और। तो दोपहर को हो गया तो पेट में चूहा नाचने लग गया। तो फिर बच्चों ने कहा, अरे भाई तुम लोग तो बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हो, तो किस बात के तुम लोग बड़े? क्यों? ये पेट में भी एक राक्षस कूद रहा है, इसको तो शांत करो पहले। तो कृष्ण ने, बलदेव प्रभु ने मुस्कुराया, तो कहा ये पास में ही जगह भात्रोद, मथुरा वृंदावन के बॉर्डर में, यहाँ पर चतुर्वेद ब्राह्मण लोग जो है रहते हैं, उनके पास जाना और कहना कृष्ण आए हैं, थोड़ा खाने के लिए भिक्षा दे। तो बच्चे लोग गए, देखा बड़े बड़े ब्राह्मण ऐसा बैठे हैं और करके बड़े जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके कर रहे हैं। और एक बच्चे लोग गए, खड़े थे, ना देखा ना स्वागत किया, कुछ नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर के बाद चलो कृष्ण ने कहा चलो पूछ लेते, ऐसा सोच के जब उन्होंने उनको पूछा, तमाते हुए गुस्से में कहा, देख नहीं रहे हो हम लोग व्यस्त हैं, फालतू लोग कहीं से फिर आगे, ऐसा डांटते हुए उनको भेज दिया। बच्चे लोग बड़े दुखी हो गए, कृष्ण के पास गए, सारा कह सुना। कृष्ण ने कहा फिर दोबारा जाओ। तो बच्चों ने कहा क्या फिर दूसरी बार तो मार ही देगा वो। उसने कहा नहीं नहीं, वो आपको पति के पास नहीं जाना। कहाँ जाना? आप पत्नियों के पास जाओ, एक ही पत्नियों के। जैसे ही वहां गए, वो सारा टोकरी में भर भर के, बस नाम सुनने मात्र से प्रेम था, नाम सुनने मात्र से टोकरियों में भर भर के जा रही थी। पतियों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, कोई सुना नहीं, त्याग दिया, त्याग ही दिया, चली गई। किंतु श्री कृष्ण ने स्वीकार तो किया, किंतु पास में नहीं रखा, कहा कि वापस जाओ। उन्होंने कहा हम कैसे जाएंगे वापस, जाके आगे? कहा नहीं, वापस जाओ, सम्मान से करेंगे स्वीकार। ठीक वैसे ही हुआ, जब वापस गई
वही पति जो है रो रो करके पत्नियों के चरणों में गिर के कहा, धिक्कार है, लानत है हम लोगों के चतुर्वेद यानी 4 वेदों का हमारा पढ़ना लानत, हमारा ये यज्ञ जो है धिक्कार। क्यों? अरे इन सब का जो मूल फल है स्वयं कृष्ण सामने आए और हमने क्या किया? सेवा नहीं की, दुत्कार दिया, हमको ला। और दूसरी ओर आप लोगों ने वेद नहीं पढ़ा, ये सब जानते नहीं हो, फिर भी आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जग गई, चरणों में गिर के माफी मांगी। तो इसलिए यहां पर वही बात सब बता रहे, वाची से तंस्याम गुरुदाम बत्ता, ये वेद के जो वाक्य है, चातुर्मास्य करो, अक्षयम हा वही चातुर्मास याजिन, चातुर्मास नियम पूर्वक रखेगा उसको स्वर्गलोक बड़े लंबे समय तक मिलेगा। बस मन में लड्डू फूट रहे, अरे क्या बस बैठ के हम सोमरस पियेंगे, है ना, वो करेंगे, भोग करेंगे, ऐसा सोच के लग गया। तो इस प्रकार से ये भी वंचना मूलक बात है, और जो इन बातों से प्रभावित हैं वो सब वंचित, और वो दूसरे को क्या उपदेश देंगे? वो भी वंचना मूलक ही देंगे। अरे भाई क्या भक्ति तक लगा रखा, स्वर्ग में जाओ, आनंद है, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, क्या कर रखा है, पहले संसार देखो, ये सब करो। इस प्रकार से हमको ठगे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा ये दोनों ये गुरु जो है ये मुझे क्या सिखाएंगे, स्वयं को ही नहीं पता क्या मतलब स्वार्थ क्या मंगल क्या है, और स्वयं ठगे हुए, तो ये दूसरे को क्या मतलब क्या सिखाएंगे? ठगना ही सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या सिखा सकते हैं वो? ठीक है। तो तुम्हारी मति कैसी बिगड़ी? पिताजी के इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी ने पहले पिताजी को कहा जो विषय भोगों में लिप्त है, वैसे लोगों की मति तो कभी कृष्ण में लगी नहीं सकती। दूसरा ठंडा मार्ग रूपी गुरुओं को बताया, जो वेद के बताए हुए भोग विलास में जिनकी मति है, यानी कर्मकांड में, उनकी भी मति जो है कभी कृष्ण में नहीं लग सकती। तो मेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा? उसके लिए जवाब लास्ट में दे। नाम तो नहीं बताया, देखो कितने चतुर हैं, नाम तो नहीं बताया, किंतु इशारे से बोल दिया कि किसकी बुद्धि कैसे बिगड़ सकती है। तो क्या बताया? बहुत ही मुख्य है, नैषाम मतिस्तावत् उरुक्रमांग्रिम, उरुक्रमांग्रिम सुषक्तनर्तापगमो यदत् महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न प्रणीत यावत्। यावत् जब तक निष्किंचनानां, जो निष्किंचन है, यानी जो पहले बोला गया विषय भोगी और दूसरा बोला गया कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, सब ले लो उसमें, मोक्षकामी सब, और लास्ट में क्या बताया? निष्किंचनानां, जो निष्किंचन वैष्णव हैं, जिनको ये सब चीजों की लालसा ही नहीं है, शुद्ध हो गया। पहले बात क्या बताया? दुराशय, किंतु निष्किंचन क्या है? ये अब बिल्कुल विशुद्ध हो गए। गाड़ी किसकी लग रही है? हटा रहा हूँ, अपनी लग रही है। तो ये जो है, जिनकी मति जो है निष्किंचन है, यानी जिनकी मति जो है अब विशुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। तो जब तक वैसे निष्किंचन यानी संसार में से उनको कोई भी रत्ती भर की चीज भी, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे
महाभागवतोत्तम कहो या मुक्त महापुरुष कहो, वैसे महाभागवतोत्तम के पद रज अभिषेक। हाँ, महीयसा वो महान है। क्यों महान है? क्योंकि संसार की कोई चीज चाहिए। वो इसलिए भी महान है कि उसने विचार करके निर्णय लिया कि ये संसार की चीजें दुखमयी है, ये क्षणिक है, चिरस्थायी नहीं है, यानी सब समय के लिए नहीं, टेम्पररी है, इसलिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे केवल और केवल परमानेंट चीज चाहिए। ये सोच करके जिसने संसार की कोई चीज को स्वीकार करने से इच्छुक नहीं है, वही महान। ठीक है। जब तक वैसे महान पुरुषों का, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, केवल कृष्ण से ही सब प्रकार का लेना देना है, तो केवल और केवल वैसे ही महापुरुषों के चरणरज, पदरज, चरणरज से जब तक हम अभिषिक्त नहीं हुए। पदरज का क्या तात्पर्य है? चरणरज तो है ही, किंतु उसके साथ साथ क्या है? उनके विचार। महापुरुषों का चरणरज क्या है? रज तो है ही, किंतु वास्तव रज क्या है? उनके विचार प्रणाली। मानो हमने महाभागवत के पास भी रहा तो हमने देखा, पास भी रहे, खूब रहे, सब कुछ किया, किंतु सब करने पर भी नजर कहां था? उनके पलंग के नीचे मिठाई के डिब्बे होते थे। रोज नजर तो उसी पर है। आज कौन सी नई मिठाई आई, उसमें 4 कम कैसे हो, किसने ले लिया? इसी चीज में नजर। संग हुआ, किसका संग हुआ? मिठाइयों का संग हो गया, उन महापुरुषों का संग नहीं हुआ। ठीक है ना। वो मिठाइयों के लिए फिर लड़ाइयां हो जाती। मैंने रख रखा था, किसने लिया चीज? लड़ाइयां हो जाती। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में पदरज क्या है? उनके चरणरज। ठीक है। जो उनके विचार। तो कहते जब तक ऐसे निष्किंचन वैष्णवों के विचारों में हम गोता नहीं लगाएंगे, तब तक क्या है? तब तक नैषाम मति, हमारे जैसे लोगों की मति उरुक्रमांग्रिम न स्पृशति, भगवान में कभी लग नहीं सकती है। क्यों नहीं लग सकती है? अनर्थापगमो यद अर्थः, अर्थ को छोड़ करके ये मतलब जो वास्तव सत्य है, परम सत्य है, अर्थ है, उसको छोड़ करके अनर्थ को ही उसको मान लिया कि यही सत्य है। यानी ये संसार और शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जो कि हमारे लिए बर्बाद का कारण है। और दूसरी ओर जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारे सुख का कारण है, उनको हमने मान लिया ये हमारे लिए दुख। क्योंकि मन में इस प्रकार की धारणा है, इसीलिए उसके मन में कृष्ण स्मरण में नहीं आता। ये कैसे जाएगा? ऐसे व्यक्तियों का संग जब तक ना हो जिन्होंने ये मतलब ठान ही नहीं लिया, बल्कि उसमें वो लोग प्रतिष्ठित हैं कि संसार में कुछ नहीं है, कृष्ण में ही सब कुछ है। ऐसे व्यक्तियों का संग जब तक नहीं होगा, तब तक हमारी जो धारणा है कि कृष्ण में भी कुछ नहीं है, संसार में ही सब कुछ है, वो कैसे पलट जाएगा? संभव ही। तो इसलिए कह रहे हैं
कि जब तक ऐसे निष्किंचन वैष्णवों का संग नहीं होगा तब तक मति कृष्ण में लग ही नहीं सकता। नाम नहीं बताया कौन है, लेकिन लक्षणों से बता दिया कौन है निष्किंचन, ढूंढो जाओ, है कि नहीं। तो ये श्लोक बहुत ही मुख्य, और भागवत का यही विचार है। महाराज भरत जी ने भी बताया, बिना महत पाद रजोभिषेक, महत पुरुषों के चरण रज यानी उनके विचारों में गोता लगाए बिना संसार दशा मिटेगी नहीं और कृष्ण में मति जगेगी, संभव नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी के ये बहुत ही मतलब चमत्कार पूर्ण विचार, जब तक इन विचारों को मन में बार 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 जुगाली की तरह गायों की जो करते हैं, इसका नाम है जुगाली, पहले खा लिया बाद में बैठ करके चबाते हैं, इसको कहते हैं जुगाली। जब तक इस प्रकार से हमने किया नहीं तब तक हमारा मन चंचल रहने के लिए बात। ठीक है, ये सिद्धांत, जब तक इन सिद्धांतों पे स्थिर नहीं होंगे मन हमारा, हमको समझ ही नहीं आएगा। मैं मठ में 20 साल रहा, 10 साल रहा, 5 साल रहा, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा? उसके कारण ये, हमें संसार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं और जो साधु पुरुष हैं हमें दोष दिखता है। हम संसार के लोगों से डांट खा सकते हैं, तो वैष्णवों ने यदि थोड़ा सा कह दिया वो हमें तो रत्ती भर भी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे कह देंगे मेरे लिए? किंतु हम जब तक गुरु वैष्णवों की शासन और जो उनके गुण नहीं देखना सीखेंगे तब तक मन कृष्ण में लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रहलाद महाराज की जय, वसुदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भागवत महापुराण की जय, बोल प्रेमानंदे। तो जी 70 MB की कर दी।